केंद्रीय वजीर प्रकाश जावड़ेकर इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रत्यक्ष निर्यात होगा, वो निर्यात का जो मूल्य मिलेगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। वो लगभग 18,000 करोड़ रुपए मिलेगा। तो 3,500 करोड़ रुपए सब्सिडी, 18,000 करोड़ रुपए निर्यात से मिलने वाली आय, और अभी तक जो घोषित सब्सिडी दूसरी है उसका 5,361 करोड़ तो एक सप्ताह में किसान के खाते में जमा होगा। 5,361 करोड़ एक हफ्ते में, और निर्यात का व्यवहार होने के बाद निर्यात का मूल्य जैसे आएगा, बिल आएगा, वैसे वो पैसे भी किसान के खाते में, और 3,500 करोड़ रुपए सब्सिडी वो भी किसान के खाते में जमा होगी। क्योंकि लगभग हर किसान का कुछ न कुछ बकाया बाकी है, तो बकाया के एवज में ये रकम उनके खाते में जमा होगी। और ये सब्सिडी किसानों को राहत देगी। 5 करोड़ किसान और उनके परिवार जन उससे बेनिफिट होंगे, और 5 लाख मजदूर भी है। जब उद्योग ठीक तरीके से चलता है तो मजदूरों का भी भविष्य ठीक रहता है, और इसलिए 5 करोड़ किसानों के फायदे का, 5 लाख मजदूरों के फायदे का, किसान के खाते में सीधे सब्सिडी जाने का, 3,500 करोड़ आज घोषित सब्सिडी, 5,361 करोड़ पहले घोषित हुई सब्सिडी तो एक हफ्ते में मिलेगी, और उसके साथ साथ लगभग 18,000 करोड़ रुपए जो निर्यात से प्राप्त होगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। तो ये किसान को बड़ी राहत, गन्ना किसान को बड़ी राहत देने का ये फैसला है, और इसका मुझे पूरा विश्वास है सभी किसान और सभी लोग इसका स्वागत करेंगे। पूर्वोत्तर भारत के 6 राज्यों में, यानी आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन राज्यों में बिजली की संरचना को सुधार करने का एक काम पिछले 3 साल से जारी है, 4 साल से। ट्रांसमिशन पावर ग्रिड काम कर रही है, ट्रांसमिशन की व्यवस्था सुधार, डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था सुधार, जिससे अधिक बिजली मिले, विश्वसनीय बिजली मिले, गुणवत्तापूर्ण बिजली मिले, ये उसकी जरूरत, ये है उपलब्धि। और इस काम के लिए अब सुधारित संशोधित बजट आज मंजूर किया है। अब ये खर्चा पहले 5,000 करोड़ था, अब ये 6,700 करोड़ होगा। तो 6,700 करोड़ के संशोधित खर्चे को आज कैबिनेट में मंजूरी दी है, सीसीईए में मंजूरी मिली है। और इससे फायदे क्या क्या होंगे? पहला फायदा तो ये होगा कि बिजली समय पे 24 घंटे और विश्वसनीय बिजली मिलेगी। इसके कारण उद्योग, खेती, आईटी, ये सब काम बढ़ेंगे, और बिजली की विश्वसनीयता और ज्यादा उपलब्धता होने के साथ साथ मांग भी बढ़ती है। अभी तक जितना काम हुआ उससे भी मांग बढ़ी है। अब ये काम पूरा होने के बाद तो 4,000 मेगावाट तक मांग बढ़ेगी, ये हमारा अंदाज है। और पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास का एक बड़ा हिस्सा इस कारण से निर्माण होगा, क्योंकि बिजली एक मूलभूत घटक होता है कि जिसके कारण ये पूरा विकास का चक्र शुरू होता है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, वर्ल्ड बैंक की भी इसमें कर्जे का रूप में और बाकी मदद के रूप में है। तो 50% केंद्र सरकार, 50% विश्व बैंक, ये इसमें पैसे देंगे।
इसमें 2100 किलोमीटर 2100 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस बढ़ेंगे। 2000 किलोमीटर्स की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस बढ़ेगी। 34 सब स्टेशन ट्रांसमिशंस के होंगे। 50 से अधिक सब स्टेशंस ये डिस्ट्रीब्यूशन के नए तैयार होंगे। 32 सब स्टेशंस की ट्रांसमिशन के अपग्रेडेशन होगा और 100 से अधिक स्टेशंस की अपग्रेडेशन ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में होगा। तो एक 6 राज्यों में बिजली की पूरी क्षमता के साथ बिजली मिले, सबको बिजली मिले, अधिक बिजली मिले, ये सभी उद्देश्य उससे पूरे होंगे। आज एक पावर रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन इंडिया और पावर रेगुलेटर्स ऑफ अमेरिका, इनके बीच में भी एक सहयोग का MOU हुआ है। जस्ट टू सम अप इन इंग्लिश few sentences. Today, Cabinet has decided has taken a historic decision to help farmers directly by putting money of subsidy into his bank accounts. The subsidy will be given on 60 lakh tons of sugar exports at the rate of 6,000 rupees per ton. So 60 lakh tons. Because for last 2-3 years there is excess production. This year also it will be 310 lakh metric ton production and 260 metric ton is expected to be the internal demand. And therefore this subsidy was crucial. This will help 5 crore farmers and 5 lakh workers in various sugar mills also. Farmers will get 3 credits in his accounts. First, within 1 week he will get 5,361 crore rupees, which were already declared, part of subsidies which were already declared. This week they will get the money of it. 18,000 crore rupees of export earnings will also be credited to their accounts to the extent of their dues receivables, and also 3,500 crore rupees, the subsidy which has been decided today. So this will help farmers a lot. Sugarcane farmers will get a very good and important relief. As far as northeastern states are concerned, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura, the power grid is consolidating the transmission and distribution networks of all these states. With 2,100 kilometers of new transmission lines, 2,000 kilometers of new distribution lines, many substations, this will help more availability and quality of power supply in all these states. Therefore, it will be more demand for power, there will be more industries coming up, agriculture production also will get assured electricity, and IT and other sectors also can flourish.